तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लूफी यहाँ पे दौड़ते दौड़ते जाके एक मिरर से टकरा जाता है और उस मिरर के दूसरी तरफ हमको एक जाइंट का रूम मिलता है जहाँ पे हमको चॉपर मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे दोस्तों के ऊपर एक स्नेक को चूहों ने और एक कौवे ने अटैक कर दिया था, जिनका ये सब मिलके सामना करते हैं। लेकिन इसी बीच वो यहाँ पे इस पूरे रूम को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं और कुछ देर बाद यहाँ पे इस रूम का मालिक यानी कि जो जाइंट सन गॉड होता है वो आता है और वो अपनी आंखों के सामने हमारे साथियों को उसका पूरा रूम डिस्ट्रॉय करता हुआ दिखता है। जिसके बाद हमारे साथी यहाँ पे सन गॉड जाइंट से बचते हुए आगे भाग रहे होते हैं, पर उनके पीछे वो लगातार आ रहा होता है जिसने ठान लिया था कि वो अब यहाँ से हमारे साथियों को जाने नहीं देगा। तो एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि सन गॉड भाई जो हमारे हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि हमारे स्ट्रॉ हेड्स ने यहाँ पे उसके रूम यानी कि जो उसका टेम्पल था उसके साथ साथ उसके पेट्स जो थे जिनको वो अपना सर्वेंट्स मानता था उन सभी को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिसके बाद वो यहाँ पे गुस्से में हमारे साथियों का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। इसी बीच हम लोग देखते हैं कि वहीं पे मौजूद कुछ जाइंट सन गॉड को शांत कराते हुए बोलते हैं कि भाई कृपया करके गुस्सा छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। और जिस डोर से यहाँ पे सन गॉड बाहर निकल के आया था उसमें से आ रही फ्लेम्स पे जाइंट्स की नजर जाती है, जिसे देख के वो यहाँ पे काफी ज्यादा डर जाते हैं। खैर दोस्तों, जो सन गॉड है वो हमारे साथियों का लगातार पीछा कर रहा है और वो यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में भी होता है। और ये देख के जोरो कहता है कि ये मुझे गॉड से ज्यादा तो एक डेविल लगता है। आगे बढ़ते हुए हमारे साथियों की नजर एक हिल पे जाती है और उन्हें ऐसा लगता है कि उस हिल के दूसरी तरफ टाउन हो सकता है। जिसके बाद लूफी इस कैट को उस हिल से जंप करने के लिए बोलता है और यहाँ पे लूफी की नजर पूरे ब्लॉक किंगडम में जाती है और लूफी ये देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि इस पूरे किंगडम को किसी ने अपने हाथों से एफर्ट लगा के काफी मेहनत से बनाया होता है। इसलिए वो ये कोशिश करता है कि यहाँ से एस्केप करते वक्त कुछ भी डिस्ट्रॉय ना हो। लेकिन दोस्तों हमारे साथी जो कि इस कैट के ऊपर सवार थे वो अचानक से नीचे गिर जाते हैं और उनके नीचे मौजूद एक बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसे देख के लूफी को काफी गुस्सा आता है। और इसी भी सन गॉड यहाँ पे हमारे साथियों के काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है और वो यहाँ पे उनको पकड़ने ही वाला होता है, पर उसके पहले ही वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं। और यहाँ पे सन गॉड इस कैट से पूछता है कि तुम आखिर इन लोगों की मदद क्यों कर रही हो। और इसी बीच हम देखते हैं कि नामी उस ब्लूप्रिंट को पीछे फेंक देती है, जिसे देख के उसॉप काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। लेकिन नामी बताती है कि उसने उस पूरे मैप को याद कर लिया है और यहाँ से एस्केप करने के लिए उन्हें बस स्ट्रेट चलते रहना है और वो एग्जिट तक पहुँच जाएंगे। नामी लूफी से बोलती है कि अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें सामने वही डोर दिखेगा जहाँ से वो सन गॉड बाहर निकल के आया था, यानी कि सामने एक मिरर वॉल है। साथ ही साथ अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे मौजूद जितने भी क्लाउड्स हैं वो दरअसल कॉटन्स हैं जिन्हें धागे से बांधा हुआ है। जोरो बोलता है कि भले ही ये एरिया काफी बड़ा लग रहा हो लेकिन ये दरअसल एक जाइंट रूम है। और सांजी बोलता है क्योंकि इसके चारों तरफ मिरर्स की वॉल्स हैं तो ये एक एंडलेस एरिया लगता है। नामी बोलती है कि हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं और उन्हें बस यहाँ से स्ट्रेट जाते रहना है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इस किंगडम का हाफ वे क्रॉस कर लिया है। दोस्तों सन गॉड हमारे साथियों को बोलता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग उस ब्लूप्रिंट को फॉलो करके यहाँ से बाहर जा सकते हो? तो ऐसा नहीं है। और वो यहाँ पे एक मेटल वायर से बने हुए नेट को बाहर निकालता है जिससे वो हमारे साथियों को पकड़ सके। साथ ही साथ वो ये भी रिवील करता है कि ये जो पूरा ब्लॉक किंगडम है वो दरअसल एक डिटेंशन सेंटर है, जिसे इस तरीके से बनाया गया था कि जाइंट्स भी इसे एस्केप ना कर सकें। और वो हमारे साथियों से बोलता है कि तुम लोग अगर एंड तक पहुंच भी गए तो भी तुम लोग उस वॉल को ब्रेक नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो एक डेड एंड है। और दोस्तों इसी बीच हम देखते हैं कि सन गॉड अपने नेट के अंदर इस कैट पे सवार हमारे सभी साथियों को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उन्हें अपनी तरफ खींचता हुआ बोलता है कि तुम लोग मेरी लाइव डॉल्स हो, वापस से मेरे कब्जे में आ जाओ। पर दोस्तों इसके पहले कि वो हमारे साथियों को हाथ लगा पाता हम देखते हैं कि जोरो अपनी तलवार निकालता है और सांजी भी रेडी हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों मिलके यहाँ पे पहले तो उस मेटल नेट्स को काट देते हैं और सन गॉड को पीछे की तरफ गिरा देते हैं। जिसके बाद इस कैट वापस से खड़े होके आगे की तरफ भागना स्टार्ट कर देती है और फिर से दोस्तों यहाँ पे हमारे साथी आगे भाग रहे होते हैं और उनका पीछा यहाँ पे सन गॉड वापस से करना स्टार्ट कर देता है। फिर दोस्तों सन गॉड हमारे साथियों से बोलता है कि अगर तुम लोग यहाँ से मेरे से बच के आगे चले भी गए तो यहाँ से आगे माइटी ईयर गॉड का डोमेन है। पर दोस्तों जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ के कुछ लोग सन गॉड को रोक के एक न्यूज देते हैं कि भाई जो हमारे ईयर गॉड थे वो आज सुबह कुछ मिस्टीरियस सरकमटेंस के चलते आग से जल के मर गए हैं। जिसके बाद यहाँ पे सिर्फ उसका स्केलेटन ही पीछे बचा हुआ है।
अब दोस्तों ये देख के यहाँ पे सन गॉड का और तेज दिमाग खराब होता है और वो ये डिसबिलीव में आ जाता है कि स्ट्रॉ हेड्स ने उसका भी काम तमाम कर दिया था। और बाद में ये रिवील होता है कि भाई ये जो ईयर गॉड था वो असल में एक रैबिट था जिसका नाम गल्ट बनी था। और ये सब देखने के बाद भाई जो सन गॉड है वो यहाँ पे पागलों की तरह हंसना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में अब तक जो भी हो रहा था वो उसके अकॉर्डिंग हो रहा था। यानी कि भाई अब तक जो भी चल रहा था वो एक स्क्रिप्टेड था जो कि उसने प्लान किया था, लेकिन अब जो भी चीजें हो रही हैं वो अनस्क्रिप्टेड है। और ये सब देख के उसे काफी मजा आ रहा था। वो बोलता है कि भाई इस दुनिया में हीरोज और गॉड्स तो पहले से ही थे, लेकिन अब यहाँ पे इवल्स भी आ चुके हैं और उसे ये सब देख के काफी मजा आ रहा था। वहीं पे दोस्तों यहाँ पे रहने वाले लोगों की नजर उस ओपन डोर पे जाती है, जिसे देख के वो यहाँ से एस्केप करने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि ये उनका इकलौता चांस है जिससे वो यहाँ से बाहर निकल सके। और ये बात वो यहाँ पे मौजूद सभी लोगों को बताने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे सन गॉड हमारे साथियों से बोलता है कि तुम लोगों को मेरे हाथों के तले स्ट्रगल करना होगा। भले ही हजरुद्दीन तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचता हो, पर मैं उसके जैसा नहीं हूँ। और जब वो यहाँ पे हजरुद्दीन को मेंशन करता है तो जोरो की यहाँ पे दिमाग की बत्ती जलती है और उसे याद आ जाता है कि भाई हजरुद्दीन तो वही जायंट है जिसने यहाँ पे लूफी के प्रति लॉयल्टी की कसम खाई थी। जिसके बाद जोरो ये सोच रहा होता है कि आखिर ये है कौन और वो उसे कैसे जानता है। वहीं पे दोस्तों भागते भागते हमारे साथी जल्द ही उस मिरर वॉल के पास पहुंचने वाले थे, लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन था कि वो लोग इसे तोड़ के दूसरी तरफ कैसे जाएंगे। जिसके बाद उसॉप यहाँ पे अपने स्पेशल अटैक ग्रीन स्टार को बाहर निकाल के मिरर की तरफ अटैक करता है और अपने स्कल वॉर्म ग्रास की मदद से वो यहाँ पे एक काफी बड़ा ब्लास्ट करता है, जिससे वहाँ पे काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। और ये देख के भाई लूफी सन गॉड को यहाँ पे हुए डिस्ट्रक्शन के लिए सॉरी बोलता है, लेकिन उसॉप लूफी को यहाँ पे रोक देता है कि भाई तेरे को उसे सॉरी वॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। और फिर ये लोग आपस में ही बहस कर रहे होते हैं। जिसके बाद उसॉप लूफी को बताता है कि भाई देखो जैसे तैसे करके उसने यहाँ पे मिरर को तो तोड़ दिया, लेकिन उसके पीछे की वॉल को वो अभी भी तोड़ नहीं पाया। जिसके बाद सन गॉड इनको बोलता है हाँ सही बात है, और तुम लोग उस दीवार को कभी तोड़ भी नहीं पाओगे क्योंकि तुम लोग काफी ज्यादा कमजोर हो। और इसके बाद वो हमारे साथियों को, जिनको वो लाइव डॉल समझ रहा था, उनकी हेल्पलेसनेस का मजाक उड़ाते हुए हंसते ही जा रहा था। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि लूफी जब इस कैट को आगे बढ़ने के लिए बोलता है तो वो यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, क्योंकि भाई ये काफी ज्यादा घायल हो चुका था। और हमारे साथी इस कैट को जल्दी से भागने के लिए कह रहे थे, क्योंकि सन गॉड उनके पीछे लगातार आ रहा था, जो हमारे साथियों को लगातार वीक लिंक्स बोल के मॉक भी कर रहा था। और वो बोलता है कि वो उन सभी को यहाँ पे रख के काफी ज्यादा खुश है। जिसके बाद वो उन सभी के नाम में अल्ट्रा रेयर लगा के उनको पुकारता है। जिसके बाद हमारे साथी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये जाइंट हम सबके नाम आखिर कैसे जानता है। और हमारे साथियों का पीछा करते हुए ही सन गॉड यहाँ पे किसी चीज से टकरा के गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ नामी बताती है कि जब से वो लोग यहाँ पे आए हैं तब से ही उनके साथ कुछ न कुछ डिजास्टर होते जा रहा है। और ये सब देख के उसे काफी गुस्सा आता है, लेकिन सांजी उसके पास आता है कि एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो ये है कि उस सन गॉड ने उसकी प्यारी नामी के कपड़े चेंज करके उसे अपनी एक डॉल की तरह ट्रीट किया, और इस चीज के लिए वो सन गॉड को कभी माफ नहीं करेगा। जिसके बाद सांजी सन गॉड की तरफ उसको मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसॉप सांजी को पकड़ लेता है कि भाई ऐसा मत कर। और नामी सांजी को शांत कराते हुए बोलती है कि टेंशन मत लो, क्योंकि एक डिवाइन पनिशमेंट जल्द ही उसको मिलने वाली है। और फिर दोस्तों हम लोग चलते हैं एक फ्लैशबैक में, जहां हमें कुछ दिन पहले के इंसिडेंट को दिखाया जाता है, जिसमें हम वही कौवे को देखते हैं जिसको जोरो ने यहाँ पे हराया था। अब वो यहाँ पे अपने साथ 1000 सनी में सवार हमारे साथियों को उठा के रोड के पास लेके आता है। अब भाई ये जो रोड है ये न्यू जायंट्स पायरेट्स का एक नेविगेटर है, जो यहाँ पे हमारे साथियों को देख के ये समझ जाता है कि ये लोग स्लीपिंग मिस जोन से गुजरते वक्त सो गए थे। और ये उसके लिए एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि उसे अपने कैप्टन हजरुद्दीन के लूफी के साथ हुई लॉयल्टी वाली डील पसंद नहीं आ रही थी। क्योंकि भाई रोड को ऐसा लगता है कि जायंट्स हमेशा से ह्यूमंस स्पेशली लूफी जैसे इंसानों से तो काफी सुपीरियर है। जिसके बाद वो हमारे साथियों को अपने रूम के अंदर लेके जाता है और यहाँ पे वो उन सभी को अपनी लाइव डॉल्स बनाने का फैसला करता है और उनके कपड़े वगैरह भी चेंज करता है। और इनमें से नामी को वो अपनी फेवरेट डॉल बना लेता है। और इसी बीच जब हमारे साथी वापस से होश में आने लगते हैं तो वो उन्हें स्लीपिंग गैस दे के फिर से सुला देता है और उन सभी को अपने सेट में रख देता है। और यहीं पे दोस्तों इस फ्लैशबैक के साथ हमको ये पता चल जाता है कि आखिर हमारे साथी इस मिस्टीरियस सी जगह में आखिर कैसे आए।
खैर वापस से प्रेजेंट टाइम में आए तो भाई रोड जो कि यहाँ पे सन गॉड बनता हुआ फिर रहा था, वो खुशी खुशी कह रहा था कि वो इन स्ट्रॉ हेड्स को हमेशा के लिए लिविंग डॉल्स बना के अपने ही कंट्रोल में रखेगा। और ये सब कहते हुए वो काफी खुशी के मारे हंस रहा होता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि कुछ ही देर बाद उसके साथ आखिर क्या होने वाला है, क्योंकि दोस्तों नामी यहाँ पे ज्यूस का इस्तेमाल करके एक काफी खतरनाक और पावरफुल थंडर स्ट्राइक रोड के ऊपर कर देती है, जिससे वो यहाँ पे टेम्पररी फ्रीज हो जाता है। और इस मोमेंट का फायदा उठा के हमारे साथी आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे उसॉप नामी से बोलता है कि बहन तूने यहाँ पे कुछ ज्यादा ही कर दिया है, लेकिन नामी उसॉप को बोलती है कि ये एक डिवाइन रेट्रिब्यूशन है और वो इसमें कुछ नहीं कर सकती। वहीं दोस्तों लूफी यहाँ इस कैट के कान पकड़ के उसको तेजी से दौड़ने के लिए आगे बढ़ने के लिए बोलता है और लूफी यहाँ पे जंप करके सीधा उस दीवार की तरफ अपने मिनी गियर 4 का इस्तेमाल करके उस दीवार को तोड़ने के लिए आगे की तरफ जाता है। और इसी बीच उसॉप ये प्रार्थना करता है कि प्लीज उस दीवार के दूसरी तरफ हमको एल्वफ आइलैंड देखने को मिले। और लूफी बोलता है कि वो यहाँ पे चाहता तो नहीं है, पर अब समय आ गया है कि वो इस ब्लॉक किंगडम को छोड़ के बाहर निकल जाए। जिसके बाद वो यहाँ पे अपने मिनी गियर 4 गोमू गोमू नो कॉन्ग गन का इस्तेमाल करके उस दीवार में एक जोरदार पंच मार के उसे तोड़ देता है। जिसके बाद अब हमारे साथी यहाँ से एस्केप करके बाहर निकल सकते हैं और लूफी की स्माइल के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई वो भी फटाफट से कर दो। और लास्ट वीक मैंने तुम सभी से क्वेश्चन पूछा था कि भाई स्ट्रॉ हेड्स ने ग्रैंड लाइन में आने के लिए आखिर किस माउंटेन का यूज किया था, तो इसका सही आंसर है दोस्तों रिवर्स माउंटेन। और जिन लोगों ने भी इसका सही आंसर दिया है उनके कमेंट्स तुमको स्क्रीन के सामने शो हो रहे होंगे। और इस वीक का दोस्तों तुम सभी के लिए क्वेश्चन है कि तुमको बताना है कि एनिस लॉबी के इंसिडेंट के बाद रॉबिन की आखिर बाउंटी कितनी इंक्रीज हुई थी। अगर तुम लोग को इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट करके बता देना। और दोस्तों सॉरी भाई इस बार वीडियो थोड़ी सी लेट आ गई क्योंकि मेरी तबीयत खराब सी थी, और कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम वीडियो जल्दी लेके आ जाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। सब्सक्राइब कर दीजिए ना।